हेलो फ्रेंड्स, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज एक नए वीडियो में नए टॉपिक अनुसूची को देखने के प्रयास करते हैं। देखिए, इसके पहले अनुच्छेद पढ़ा दिए हैं, उसको देख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। चलिए आइए देखते हैं। देखिए दिया हुआ है अनुसूची सामग्री या संदर्भ। तो देखिए, तो पहली अनुसूची, तो पहली अनुसूची में क्या है, राज्य और कौन सी होगा, संघ होगा। राज्य एवं क्या होगा, तो संघ होगा। कौन अनुसूची में, तो पहली अनुसूची में होगा। देखिए दूसरी अनुसूची, तो दूसरी अनुसूची में क्या होगा, तो विभिन्न संवैधानिक पदों के वेतन एवं भत्ता होगा, वेतन के उपलब्ध होगा। चलिए तीसरा हम देखते हैं, तो तीसरा में क्या है, शपथ एवं प्रतिज्ञा होगा, शपथ एवं प्रतिज्ञा होगा। चौथा अनुसूची में, तो चौथा अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, राज्यसभा में स्थानों का क्या होगा, तो आवंटन होगा। देखिए पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध हैं। चलिए छठी अनुसूची में देखते हैं, तो छठी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन। तो देखिए इसका ट्रिक है छठी अनुसूची में ATMM कौन है, ATMM। तो देखिए ए से होगा असम, टी से हुआ त्रिपुरा, मे से हुआ मेघालय और फिर मे से हुआ मिजोरम। चलिए आगे देखते हैं। देखिए सातवीं अनुसूची में देखते हैं, तो सातवीं अनुसूची, देखिए सातवीं अनुसूची है, तो सातवीं अनुसूची में क्या है, तो संघ सूची, राज्य सूची तथा संवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची तथा संवर्ती सूची। देखिए आठवीं अनुसूची में क्या है, तो भाषा है, तो भाषा कितनी है, तो 22 भाषा है। नौवीं अनुसूची में, तो नौवीं अनुसूची में कुछ अधिनियम तथा विनियमों के विधिकरण है, तो या इसमें हम बोल सकते हैं भूमि सुधार। क्या है, तो भूमि सुधार है। 11वीं अनुसूची में 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल परिवर्तन के आधार पर निरहता के बारे में उपबंध दिया गया है। चलिए अनुसूची 11 देखते हैं, तो पंचायतों की शक्ति, प्राधिकरण तथा उत्तरदायित्व हैं। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका आदि की शक्तियाँ, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आइए अब पूर्व घटना चक्र पूर्वावलोकन का देख लेते हैं। वो पहले थोड़ा सा देख लिए थे कुछ। चलिए यहाँ पर देखिए नोट में देख लेते हैं अनुसूची में। तो देखिए भारत के मूल संविधान में, भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूची, कितने हैं, 8 अनुसूची हैं, जो वर्तमान में, लेकिन वर्तमान में कितने हो गए, तो 12 अनुसूची। तो पहली अनुसूची में राज्य व संघ, राज्य एवं संघ क्षेत्रों, राज्य एवं संघ क्षेत्र होगा। तो पहली अनुसूची में क्या होगा, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र होगा। दूसरी अनुसूची में, तो दूसरी अनुसूची में भारतीय संघ के प्राधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते, पेंशन आदि का उल्लेख है। तो दूसरा में होगा वेतन, भत्ते एवं पेंशन। देखिए तीसरी अनुसूची में भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों के शपथ एवं प्रतिज्ञा पत्र होगा। देखिए चौथा अनुसूची में है, तो चौथा अनुसूची में भारत के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र, भारत के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र, जम्मू कश्मीर और दिल्ली पांडिचेरी राज्यों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व हैं। कहने का मतलब है कि चौथा अनुसूची में विधान राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए पांचवी अनुसूची में, तो पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध है। देखिए पांचवी अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि खनन के लिए निजी पक्षों को अंतर्यकृत तथा शून्य घोषित किया जा सकता है। तो करने मतलब पांचवी अनुसूची में जनजातियों का संरक्षण किया गया है। अगला छठी अनुसूची, तो छठा अनुसूची में है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। सातवीं अनुसूची, तो सातवीं अनुसूची में है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। तो संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची है। देखिए इसमें से कितने सूची हैं, 3। तो संघ सूची, राज्य सूची तथा संवर्ती सूची। संघ सूची 97 विषय, लेकिन वर्तमान में कितना हो गया, तो 98
जिस पर कानून बनाने का आधार केवल किसका हो तो संघ का, उसे संघ सूची कहते हैं। राज्य सूची कितना है तो 66 है, तो कितना हो गया तो 59 हो गया। जिस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ किसको हो तो राज्य को हो। देखिए समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची कितना है तो 47 है, लेकिन वर्तमान में कितना है तो 52 है। तो देखिए ये समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार संघ तथा राज्य दोनों को हो। चलिए आगे देखते हैं। देखिए पुलिस, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे पुलिस, कारागार, पंचायती राज, भूमि सुधार राज्य सूची का विषय है। तो किसका विषय है तो राज्य सूची का विषय है, देखिए रेडियो टेलीविज़न, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे, निगम कर किसका विषय है तो संघ सूची का विषय है। आर्थिक नियोजन, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया, विवाह विदेह, तलाक, गोद लेना समवर्ती सूची का विषय है। क्या है तो समवर्ती सूची का विषय है। चलिए आगे देखते हैं 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची में है, देखिए इसमें भारतीय संविधान द्वारा मान्यता 22 भाषाओं हैं। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। मूलतः इसमें 14 भाषाएं, मूलतः इसमें क्या है 14 भाषा थी, लेकिन 1967 कहे हैं तो 1967 में सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन द्वारा तथा 1992 को कोंकण, नेपाली तथा मणिपुर को तथा 71वें संविधान संशोधन द्वारा 2004 में संथाली, मैथिली, डोगरी, मैथिली, बोगो को संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। तो देखिए यहाँ पर कह सकते हैं, देखिए 21वां संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को जोड़ा गया है, लेकिन 71वां संविधान संशोधन द्वारा मणिपुर, नेपाली, कोंकणी को जोड़ा गया है। देखिए यहाँ पर है 92वें संविधान संशोधन द्वारा बोडो, मैथिली, डोगरी, संथाली को जोड़ा गया है, जो 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। चलिए आगे देखते हैं 9वीं अनुसूची विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का सत्यापालन करता है। प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा संविधान में शामिल 9वीं अनुसूची को भारत के प्रथम राष्ट्रपति जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो कहने का मतलब है संविधान संशोधन हुआ था जो 1951 में 9वीं अनुसूची में, तो उस समय कार्यकाल कौन कर रहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। वर्तमान में इस अनुसूची में लगभग 284 अधिनियम हैं। 10वीं अनुसूची, देखिए आगे देखते हैं 10वीं अनुसूची। देखिए 10वीं अनुसूची दल बदल परिवर्तन के आधार पर निर्हता के बारे में उपबंध 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में शामिल हैं। 11वीं अनुसूची पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार एवं दायित्व के बारे में उपबंध हैं। 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा संविधान में शामिल किया गया है। इस अनुसूची में पंचायती राज में कुल कितना विषय हैं तो 29 विषय हैं। कितना है तो 29 विषय हैं। चलिए आगे देखते हैं 12वीं अनुसूची। तो 12वीं अनुसूची नगर पालिका अधिकार, प्राधिकरण तथा दायित्व हैं। 74वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा संविधान में शामिल किया गया है। इसमें शहरी स्थानीय निकाय का उपबंध 18 विषय हैं। कितना है तो 74वां में कितना है तो 18 हैं, लेकिन 73वां में कितना है तो 29 हैं। चलिए देखते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। थ्योरी क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन में क्या क्या क्वेश्चन बनता है उसको देखने के प्रयास करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूची हैं। तो भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूची हैं तो 12 अनुसूची हैं। अगर जो मूल बोलेगा तो कितना होगा तो 8 होगा। तो देखिए भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूची हैं। मूलतः 8 संविधान मूलतः था, कालांतर में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची संविधान में जोड़ा गया। चलिए आगे देखते हैं भारतीय संविधान में है तो कितना अनुसूची है तो 12 अनुसूची। कितना है तो 12 अनुसूची हैं। चलिए आगे देखते हैं
देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तो देखिए भारत के संविधान में 20 भाग हैं, नहीं 22 भाग हैं, गलत हैं। भारत के संविधान में 300, ये गलत है, 395 अनुच्छेद है। भारत के संविधान में 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं अनुसूची संविधान संशोधन जोड़ा गया। हाँ, केवल 3 होगा सही। कौन होगा? केवल 3 होगा सही। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में निम्न दी गई अनुसूचियों में कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा निकालता है? तो राज्य के नामों तथा उसका सूची ब्यौरा का तो प्रथम अनुसूची। कौन? तो प्रथम अनुसूची। चलिए इनका देखते हैं। देखिए प्रथम अनुसूची में है राज्य एवं संघ क्षेत्रों का उपबंध है। दूसरी अनुसूची में वेतन एवं भत्ता है। तीसरी अनुसूची में शपथ है। और चौथा अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। चलिए आगे देखते हैं। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में आवश्यक संशोधित किया तो प्रथम अनुसूची में संशोधित किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत के संविधान में चौथी अनुसूची में क्या है? तो चौथी अनुसूची में क्या है? तो वेतन एवं राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। दल बदल हैं तो कैमा अनुसूची है? तो 10वां अनुसूची है। कईमा अनुसूची है? तो 10वां अनुसूची है। पंचायती राज तो 9वां अनुसूची है। और भाषा तो 8वीं अनुसूची है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए भारतीय संविधान में तृतीय अनुसूची में क्या उपबंध है? तृतीय अनुसूची में क्या उपबंध है? संघ के मंत्री के लिए पद की शपथता है। ठीक है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दी जाने वाली शपथ है, ये भी ठीक है। देखिए संसद के सदस्य द्वारा दी जाने वाली शपथ है, ये भी ठीक है। देखिए ये वाला 2 गलत है। भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ गलत है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए भारतीय संविधान के तृतीय अनुसूची शपथ और प्रतिज्ञा के प्रारूप से संबंधित है। इस अनुसूची में निम्न द्वारा दी जाने वाली पद तथा गोपनीयता का शपथ प्रदान करता है। संघ, देखिए संघ मंत्री, तो संघ मंत्री कौन होगा? तो प्रथम अनुसूची में है। संघ मंत्री के अनुसूची में सॉरी तृतीय अनुसूची में देखिए कौन कौन मंत्री हैं। संसद के निर्वाचन मंत्री कौन है? निर्वाचन अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं नियंत्रण महालेखक, किसी राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाहित अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। इस प्रकार तृतीय अनुसूची में कुल 8 प्रारूप दिए गए हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ प्रतिज्ञा का प्रारूप संविधान के केमा है? तो 60 अनुसूची में दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए चतुर्थ अनुसूची में क्या है? तो चतुर्थ अनुसूची में तो देखिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। ठीक। छठा अनुसूची में क्या है? तो छठा अनुसूची में है, देखिए देखिए नवमा अनुसूची में देख लेते हैं भूमि सुधार। नवमा अनुसूची में भूमि सुधार। अष्टम अनुसूची में क्या है? तो भाषा है। और षष्ठम अनुसूची में जनजातीय क्षेत्र है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, इनका देखते हैं। देखिए चौथा अनुसूची में तो चौथा राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। छठा अनुसूची में जनजातीय क्षेत्र है। छठा अनुसूची में क्या है? जनजातीय क्षेत्र है। तो जनजातीय क्षेत्र में कौन कौन क्षेत्र? ATMM। तो देखिए असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम है। चलिए और अष्टम में कौन है? तो अष्टम में भाषा। देखिए इसमें भी स है तो इसमें भी स। नम्मा में तो भूमि सुधार है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए सातवीं अनुसूची, तो सातवीं अनुसूची में क्या है? तो सातवीं विधायी शक्ति का वितरण है। आठवीं अनुसूची में क्या है? तो भाषा है। नवीं अनुसूची में है तो नवीं में कुछ अधिनियम का विधि मान्यकरण, तो भूमि सुधार है। 10वीं अनुसूची में क्या है? तो दल बदल का प्रावधान है। चलिए किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में। जब जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल चल रहे थे तब 9वीं सूची का जोड़ा गया था। तो देखिए इनको पढ़ते हैं। देखिए
भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया था। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा संविधान में वर्ष 1951 में जोड़ा गया। इसके अंतर्गत शामिल किए जाने वाले अधिनियम और विनियमों के विधिमान्यकरण और उन्हें न्यायिक उन्नति प्रदान करने का उपलब्ध है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 11 का क्वेश्चन है, अच्छा है। देखिए राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान किया गया है। तो कई तो 9वीं अनुसूची में, कईवां अनुसूची में, तो 9वां अनुसूची में राज्य भूमि सुधार का अधिनियम किया गया है। तो देखिए इनको पढ़ते हैं। देखिए राज्य भूमि सुधार अधिनियम संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु उन्हें प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची डाल दिया गया है। ठीक, 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून को अवैध परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है, उसके ऊपर निर्णय है। तो केवल एक सही होगा। कौन होगा? केवल एक सही होगा। चलिए तो देखिए, हाँ तो देखिए संघ सूची में कितने हैं? तो संघ सूची में 97, राज्य सूची में कितना है? तो 66 है। संवर्ती सूची में कितना है? तो 47 है। तो देखिए इनका देख लेते हैं। तो देखिए संघ सूची में कितना है? तो 97, इसमें एक बढ़ गया 98। राज्य सूची में कितना है? तो 66 है। कितना घट गया? तो 6 घट गया, 59 हो गया। संवर्ती सूची में 47 हो गया, 52। कितना जुट गया? तो 5 जुट गया। चलिए आगे देखते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक नियोजन का विषय है। आर्थिक नियोजन का विषय क्या है? तो संवर्ती सूची। आर्थिक नियोजन जो है संवर्ती सूची का विषय है। चलिए आगे देखिए। संवर्ती सूची विशिष्ट 20 आर्थिक आयोजन का उल्लेख करती है। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान के किस सूची में शामिल है? आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान के किस सूची में शामिल है? तो संवर्ती सूची में। किस सूची में? तो संवर्ती सूची में शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संवर्ती सूची का है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय संवर्ती सूची का है? तो आपराधिक मामले। कौन है? तो आपराधिक मामले जो है संवर्ती सूची का विषय है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा मत भारत के संवर्ती सूची में शामिल है? तो जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन संवर्ती सूची में। लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता राज्य सूची का है। प्रति व्यक्ति आय राज्य सूची का है। निखात राज्य सूची का विषय है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची का विषय है। जनगणना संघ सूची का विषय है। देखिए राज्य में न चौथा, ये किस में है? तो चौथा में है, चौथा अनुसूची में है। देखिए दल बदल के 10वां, ये ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संवर्ती सूची है? तो शिक्षा जो है संवर्ती सूची है। कौन है? तो शिक्षा जो संवर्ती सूची है। चलिए तो इसको देखिए पहले। तो भारतीय संविधान में संघीय ढांचे को मजबूत प्रदान करने के लिए विषयों को केंद्र और राज्यों के लिए निश्चित कर दिया गया। इन्हें महत्व के आधार पर संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची में विभाजित किया। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची था, किंतु संघ सूची और राज्य सूची दोनों के लिए समान महत्व करते हुए 42वें संविधान संशोधन 1976 धारा 57 द्वारा संवर्ती सूची में डाल दिया गया है। चलिए शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची था, लेकिन किस संशोधन द्वारा संवर्तित? तो 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए वन क्या है? तो वन क्या है? तो ये संवर्ती सूची है। ठीक है। शेयर बाजार संवर्ती सूची नहीं है, संघ सूची है। डाक व्यवस्था कौन है? संघीय सूची। जन स्वास्थ्य राज्य सूची है। चलिए सॉरी, शेयर बाजार। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए शेयर बाजार संघ सूची है। शेयर बाजार क्या है? तो संघ सूची है। चलिए आगे देखते हैं। केंद्र सरकार, केंद्र सूची। तो केंद्र सूची में जनगणना है। क्या है? जनगणना। राज्य सूची में पुलिस तथा सार्वजनिक व्यवस्था। संवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन है। अब श्रेष्ठ विषय, तो
अंतरिक्ष अनुसंधान, अवशिष्ट विषय अंतरिक्ष अनुसंधान है। चलिए आगे देखते हैं। केंद्र सूची में जनगणना है। राज्य सूची में पुलिस एवं सार्वजनिक व्यवस्था है। समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन है। अवशिष्ट विषय में अंतरिक्ष है। अवशिष्ट विषय में अंतरिक्ष यान है। भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा प्रावधान शिक्षा पर डालता है, शिक्षा पर प्रभाव डालता है? तो शिक्षा पर प्रभाव कौन डालता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान में कौन सा जो शिक्षा पर प्रभाव डालता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ग्रामीण तथा स्थानीय निकाय, 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, 7वीं अनुसूची। तो ये सभी सब शिक्षा पर प्रभाव डालता है। चलिए देखो इसको डिस्कशन कर देते हैं। देखिए नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 45 ग्रामीण तथा शहरी निकाय अनुच्छेद 243(6) और 243 शक्ति प्रदान के अनुच्छेद 45 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व बच्चों की देखभाल एवं 6 वर्ष की तक शिक्षा का प्रबंध किया गया। पंचायतों को 243(6) के अंतर्गत, नगर पालिका 243(ब) के अंतर्गत शक्तियाँ प्राधिकरण उत्तरदायित्व का आवंटन किया गया है, जिसमें शिक्षा के प्रबंधन की व्यवस्था का भी प्रबंध किया गया है। अप्रत्यक्ष रूप से 5म, 6ठम और 7म अनुसूची शिक्षा से संबंधित हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल कानून का प्रावधान है? तो 10वीं अनुसूची। कौन है? तो 10वीं अनुसूची। तो देखिए संविधान के 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है। यह अनुसूची 42 में संविधान संशोधन 1945 द्वारा जोड़ा गया है। दल बदल अनुसूची 91 संविधान संशोधन 2003 द्वारा संशोधित कर दिया गया है। इस संशोधन का उद्देश्य दल बदल पर रोक लगाने के साथ साथ केंद्र तथा राज्य मंत्रिपरिषद के आकार का निर्धारण किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल का प्रावधान है? तो 10वीं अनुसूची में। किस में? तो 10वीं अनुसूची में। तो देखिए 10वीं अनुसूची में क्या है? तो दल बदल है। 10वीं अनुसूची में क्या है? तो दल बदल है। देखिए 10वीं अनुसूची में क्या है? तो दल बदल का प्रावधान है। देखिए इसमें देखिए 28 में देखते हैं। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 7वीं संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो देखिए जनगणना संघ सूची का है, बीमा भी संघ सूची का, लेकिन बैंकिंग और गैस नहीं है। देखिए सॉरी यहाँ पर सिर्फ गैस, बैंक, बीमा, जनगणना एक सब संघ सूची का है। कौन है? संघ सूची। लेकिन गैस जो है राज्य सूची का। गैस क्या है? तो राज्य सूची का विषय है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के संबंधित नहीं है? तो कौन सा संबंधित नहीं है? तो कृषि जो संघ सूची के विषय नहीं है। रक्षा संघ सूची का है, रेलवे संघ सूची का है, विदेशिक मामले संघ सूची का है, लेकिन कृषि संघ सूची का नहीं है। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में राज्य सूची का विषय का उल्लेख है। रेलवे पुलिस जो है राज्य सूची का विषय है। चलिए कौन सा राज्य सूची का है? तो पुलिस जो है राज्य सूची का है। पुलिस जो है राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस अनुसूची में शामिल है? तो राज्य सूची में शामिल है। पंचायती राज किस विषय में शामिल है? तो राज्य सूची में शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के 3 में शामिल है? तो दंड प्रक्रिया। क्या है? तो दंड प्रक्रिया है। दंड प्रक्रिया शामिल है। देखिए आगे देखते हैं। विवाह, विच्छेद, गोद लेना संविधान के 7वीं अनुसूची में कौन है? तो संविधान के 7वीं अनुसूची में है, लेकिन सूची नंबर 3 समवर्ती सूची में। सूची नंबर 3 समवर्ती सूची में है। विवाह, विच्छेद, गोद लेना, तलाक सब 3 में है। चलिए आगे देखते हैं। सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के 7वीं अनुसूची में है। शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार किस पर है? तो 7वीं अनुसूची का विषय है। शुल्क लगाया या क्या कर लगाया जाए, तो 7वीं अनुसूची का विषय है।
भूमि सुधार क्या है, तो भूमि सुधार राज्य सूची का विषय क्या है, तो राज्य सूची का विषय है। तो भूमि सुधार तो 9वीं अनुसूची का प्रावधान है, क्या है, तो 9वीं अनुसूची का प्रावधान है। तो देखिए कुलाहो केस भारत के संविधान में किस सूची से संबंधित है, 9वीं अनुसूची, क्या है, तो 9वीं अनुसूची। देखिए इसका डिस्कशन पढ़ लेते हैं। देखिए कुलाहो केस भारत की 9वीं अनुसूची से संबंधित है। कुलाहो बनाम तमिलनाडु राज्य के न्यायालय ने 9वीं अनुसूची को संवैधानिकता के संबंध में टिप्पणी दी थी, जिसके अनुसूची 9वीं अनुसूची में उल्लेखित सभी विषय न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत है। 9वीं अनुसूची के को प्रथम संशोधन संविधान संशोधन 51 द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि इस सूची में शामिल न्यायिक समीक्षा का अंतर्गत नहीं आता है। भारत के संविधान में किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि तथा खनन का नहीं है, तो 5वीं अनुसूची में नहीं है, शून्य घोषित कर दिया गया है। कहने को जनजातीय क्षेत्र में कोई निजी व्यापारी नहीं कर सकता है। चलिए आगे देखते हैं 39। भारत की किस अनुसूची में राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन है, तो कौन, 5वीं अनुसूची में कौन है, तो 5वीं अनुसूची में। चलिए तो देखिए यहाँ है भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची में क्या है, तो अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा। 5वीं अनुसूची तथा 6ठी अनुसूची के उपबंध में निम्नलिखित किया गया है, तो अनुसूचित जनजाति के संरक्षण है। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, तो 1 होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत संविधान के अनुसूची 6 में लागू नहीं है, तो कौन है, इसका ट्रिक बता। ATMM असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम में लागू हैं, लेकिन और सब में लागू नहीं है, तो मणिपुर में लागू नहीं है। तो देखिए कौन होगा, डी गलत होगा। चलिए ये देखिए ट्रिक देख लीजिएगा। देखिए भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची में निम्न राज्यों में से जनजाति का प्रावधान है, तो ATM असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ना कि मणिपुर। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, मणिपुर में नहीं है, मिजोरम होगा, ना कि मणिपुर। ध्यान दीजिएगा अच्छा से। आगे भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची में त्रिपुरा लागू है, कौन है, तो त्रिपुरा में लागू है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 44 में है 11वीं अनुसूची में किसका प्रावधान है, तो 11वीं अनुसूची में तो पंचायती राज का प्रावधान है। किसका प्रावधान है, तो पंचायती राज का प्रावधान है। चलिए आखिरी है, भारत के संविधान के 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो कितना विषय हैं, तो 29 विषय हैं। चलिए फ्रेंड्स अनुसूची का टॉपिक कंप्लीट हो गया। चलिए दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक को पढ़ने के प्रयास करेंगे। चलिए दूसरा वीडियो देखते हैं। थैंक्स फ्रेंड, जय हिंद फ्रेंड।